नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर हमें कहीं से ऐसा डाटा मिल जाए और हमें पता चल जाए कि कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया हो, यानी कि हम कहें कि मिनिमम 22-23% से ऊपर रिटर्न दिया हो, तो हमारे लिए आगे की प्लान करना चीज़ें बहुत आसान हो जाता है। हम चीज़ों को ईज़िली प्लान कर सकते हैं और हम उन चीज़ों को, उन सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड हैं उनकी चीज़ों को स्टडी करके हम अदर म्यूचुअल फंड की भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट 10 पास्ट बेस्ट परफॉर्मर एसआईपी म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले 10 साल में लगभग 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इन म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने 10 साल पहले एक अप फ्रंट 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके साथ ही 10,000 रुपये हर महीने की अगर एसआईपी की हो, तो उनका 10 साल में इन्वेस्टमेंट का जो फंड है वो लगभग 13 लाख का हो जाएगा। और अगर हम कहें कि अगर उन्होंने अलग अलग म्यूचुअल फंड के अलग रिटर्न है, तो उन्होंने लगभग 50 लाख का कॉर्पस रेडी किया। वहीं पर अगर किसी ने वहाँ पर एक लमसम इन्वेस्टमेंट की, उसका भी जो रिटर्न है वो +21% से ज़्यादा का है। ईयरली रिटर्न +21% ज़्यादा का रहा है और उनका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो भी करीब 800-900% के आसपास रहा है। यानी किसी ने अगर 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हों, तो आज की डेट में लगभग उसके 8.5-9 लाख के आसपास उसका फंड रेडी हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों की वर्किंग करके हम आपके सामने बेस्ट 10 पास्ट परफॉर्मर में एसआईपी म्यूचुअल फंड लेके आए हैं। पहला म्यूचुअल फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने 27.62% का रिटर्न दिया है। क्वांट एल्स सेवर फंड, इसने 27% रिटर्न दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसने 24.82% रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसने 25.77% रिटर्न दिया है। कोटक स्मॉल कैप फंड, इसने 24.52% रिटर्न दिया है। एडलविस मिड कैप फंड, इसने 24.4% रिटर्न दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसने 24.40% रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, इसने 23.54% रिटर्न दिया है। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, इसने 23.96% रिटर्न दिया है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इसने भी 23.14% रिटर्न दिया है। ये वो बेस्ट परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में ना बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ये बेहतरीन परफॉर्मेंस क्यों दी है? क्योंकि इनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत कम है, वो भी 1% से नीचे नीचे है। यानी हम एक एवरेज अगर पकड़े ना, तो 0.5 से लेके 0.65 के बीच में है। इनके एग्जिट लोड भी ना के बराबर हैं। इनके ऊपर डेप्थ बहुत कम है। जब इनके पास कर्ज बहुत कम है, तो इन्होंने जो परफॉर्मेंस की है वो अपने कस्टमर को इन्होंने वापस किया है, अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने वापस दिया है, इसीलिए बेस्ट परफॉर्मर है। लोगों ने इसकी रेटिंग 3 स्टार से लेके 5 स्टार तक की है। जब रेटिंग अच्छी होती है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा काउंट किया जाता है। ये बेहतरीन पास्ट में इन्होंने परफॉर्म किया है और क्योंकि इनमें जो इनके क्रम है प्रमोटर्स हैं, उनका होल्डिंग अच्छा है, उनका मैनेजमेंट जो फंडामेंटल्स वो बहुत अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छी है, इसमें से वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है तो लोगों का रिटर्न भी वापस आना है। तो उम्मीद है आगे भी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप किन चीज़ों को स्टडी करके आप अपने आने वाले टाइम की प्लानिंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। एक आम इंसान के लिए जहाँ पर उसे ज़्यादा एजुकेशन ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर एसआईपी 100 रुपये से लेके 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, जितनी आपकी मर्जी है उतनी आप कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ है, कुछ एक में 500 रुपये है, कुछ एक में 100 रुपीज़ है। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ से स्टार्ट करें। लमसम आप मिनिमम 1000, 1500 से स्टार्ट है
और आप जितना चाहें, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, आप जितना चाहें उतना आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने लिए एक फंड को काम पर लगाने का जरिया बना सकते हैं। अपने लिए कंपाउंडिंग बेनिफिट के जरिए आने वाले समय में लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एक अच्छा आपके लिए कॉर्पस बन जाए, उसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर अगर आप ईयरली रिटर्न की बात करें तो आपको प्लस 23% से ऑन एवरेज आपको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन हम इंस्टेंट की बात करें तो अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात करें तो आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, प्लस 60% से लेके माइनस 10% तक होता है। 3 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका लगभग प्लस में अगर हम बात करें तो 30%, माइनस में आपके पास 5%। 5 ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस में 25%, माइनस में आप लगभग 1%, 1.5% के आसपास। अब 5 साल से जब ऊपर बढ़ते हैं ना तो आपके पॉजिटिव जो रिटर्न है ना उसके चांसेस जाते रहते हैं, नेगेटिव रिटर्न के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम 5 साल से ऊपर की बात करें यानी 6, 7, 7 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको 20-25% के आसपास आपका रिटर्न, और मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर 5-6% होता है। यानी कि यहाँ से आपका असली खेल स्टार्ट होता है। 10 साल में जब आप पहुँचते हैं ना तो आपका लगभग 50-50 का रेशियो आ जाता है, 48-52 का रेशियो आ जाता है। जब आप और टाइम आपका बढ़ता है तो आपके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न ज़्यादा हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट आपका कम हो जाता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है और वो प्लस 23% रिटर्न दे रहा है तो आपको उसके कंपाउंडिंग के साथ बहुत अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं, आपका एक अच्छा कॉर्पस रेडी हो जाता है। तो इन म्यूचुअल फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आप SIP के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन SIP करते हुए आप एक ये चीज़ याद रखिए, अगर हो सके ना तो एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट जरूर डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका इंस्टेंट वहाँ से आपका ना जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपका स्टार्ट हो जाता है और आपको एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद बढ़ जाती है। तो चीज़ों को आप स्टडी करो, मेरे कहने से खाली इन्वेस्टमेंट करो, आप पहले चीज़ों को एनालाइज करो, स्टडी करो, उसके बाद आप इसमें आगे बढ़ो। ये सारे के सारे डिटेल है ना, इन्होंने जो बेस्ट परफॉर्म वाले हमने आपके साथ जो म्यूचुअल फंड डिस्कस किए हैं, इनका मैं एक डिस्क्रिप्शन में या एक लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक शीट बना के लगा दूंगा, तो आप जाके उसको स्टडी कर लीजिए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं चीज़ें डिटेल शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर भी जाकर आप चीज़ों को स्टडी कर लीजिए, आपकी नॉलेज के लिए और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। और इसी बेसिस पे आप जो भी म्यूचुअल फंड स्टडी करें ना, उन सारे म्यूचुअल फंड स्टडी करके अगर किसी का परफॉर्म अच्छी है तो आप उसके साथ चेक करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। खाली मेरे कहने से आपने आगे नहीं बढ़ना है, चीज़ें पहले चेक करनी है, पहले खुद स्टडी करनी है और सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने आगे बढ़ना है। चलिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, इन्वेस्ट करके अपनी ज़िंदगी में एक कॉर्पस रेडी करने की कोशिश कीजिए। ये देखो, एक SIP म्यूचुअल फंड एक आम इंसान की ज़रूरत है, आज के टाइम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। देखो, हम जितना भी फ्रंट से जितना इनकम लेके आते हैं ना, वो खर्च होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। आप खर्च जो भी आएगी इनकम आपकी खर्च हो जाएगी महीना एंड होते होते। यहीं पर अगर आप एक गुड हैबिट डेवलप कर लेते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की पावर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कि इन्वेस्टिंग का जादू लेना आप शुरू कर देते हैं, उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, तो आप आने वाले टाइम में अपने लिए एक अच्छा फंड क्रिएट कर पाएंगे। आपके साथ एजुकेशन शेयर करने का सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि आप पावर को समझें, इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग की पावर को समझें। एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, एक आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है कंपाउंडिंग की पावर। तो उस चीज़ को सीखिए, समझिए, अपने आने वाले टाइम के लिए अपनी लाइफ का प्लानिंग कीजिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ज़रूर एग्जीक्यूट कीजिए। अगर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में जहाँ हैं वहीं पे खड़े रहेंगे। आपको आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, अपनी फैमिली के लिए अच्छी लाइफ देनी है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखना ही पड़ेगा, चाहे वो SIP म्यूचुअल फंड से ही क्यों ना हो। तो चीज़ें चेक कीजिए और चीज़ें स्टार्ट कीजिए, डिस्कशन में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। हम कुछ ना कुछ एजुकेशनल चीज़ें लेके आते रहेंगे जो आपकी ज़िंदगी में, जिनको सीख के आप अपने लिए लाइफ में कुछ बदलाव कर सकते हैं। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes.